नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रीजनिंग के एक और बेहतरीन क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों प्रथम दिन एवं अंतिम दिन। इसका मतलब कल जहां से हमने समाप्त किया था आज वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो कैलेंडर का ये भाग 5 होने वाला है। प्रथम दिन एवं अंतिम दिन इसमें हम पढ़ने वाले हैं। आपको मालूम है कि आपकी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और साथियों आगे भी दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। लेकिन आज के बाद यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो दुनिया का कोई भी सवाल गलत करे, परंतु दोस्तों इस प्रकार का सवाल आप कभी भी जिंदगी में गलत नहीं करेंगे। और दोस्तों गलत करना तो छोड़िए, आप इसको हल करने के लिए पेन भी नहीं उठाएंगे, केवल पढ़ने मात्र से ही आप इसका उत्तर दे देंगे। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। तो एक सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यदि 5 जून 1945 को शनिवार है, जरा ध्यान से सवाल पढ़िए कि यदि 5 जून 1945 को शनिवार है तो 5 जून 1947 को कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों क्या होगा, मैं आपसे कहूं कि इसमें आपको कलम भी नहीं उठाना है, केवल पढ़ने मात्र से ही आप इसका उत्तर दे देंगे। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, केवल दो बातें आपको ध्यान रखनी है और पढ़ने मात्र से इसका उत्तर आप दे सकते हैं। तो देखिए साथियों, एक कॉन्सेप्ट होता है प्रथम दिन एवं अंतिम दिन का। तो साधारण वर्ष में किस प्रकार से काम करता है और लीप वर्ष में किस प्रकार से काम करता है, आइए दोस्तों इसको हम समझ लेते हैं। तो जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वो लिख भी लें जो मैं बोल रहा हूं, और यदि आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिए। मैं ये दावा है मेरा साथियों कि आपको एहसास हो जाएगा कि अब तक जो आपने पढ़ा वो पर्याप्त नहीं था। तो दोस्तों प्रथम दिन एवं अंतिम दिन का जो कॉन्सेप्ट है, 365 दिन एक साधारण वर्ष में होते हैं और साधारण वर्ष में दोस्तों प्रथम दिन एवं अंतिम दिन समान होता है। मतलब साधारण वर्ष कहे या हम दूसरे शब्दों में इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किन्हीं भी 365 दिनों में जो पहला दिन होगा वह 365वां भी दिन होगा। 365वां दिन और प्रथम दिन समान होता है। यदि दोस्तों आप 1 जनवरी को यदि आप सोमवार कह रहे हैं, एक एक बात को ध्यान से समझना दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि आज के बाद ये सवाल गलत नहीं होगा आपसे। और 31 दिसंबर को यदि आपसे पूछ लिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि साधारण वर्ष है, कोई भी साधारण वर्ष, उसमें 1 जनवरी को यदि सोमवार है और आपसे पूछ लिया जाए कि 31 दिसंबर को क्या होगा, तो दोस्तों आप कह देंगे सोमवार ही होगा, क्योंकि 365 दिनों में क्या होता है, जो पहला दिन होता है वह 365वां दिन भी होता है। अब एक बात जो आपको ये तो याद रखनी है, लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर का ही आपको दिया गया हो। ये इस प्रकार से भी हो सकता है कि 3 जून से, मतलब 3 जून आपको दे दिया गया है। तो आप जरा मुझे बताइए, क्या ये 365 दिन है? आप कहेंगे ये 365 दिन नहीं है, क्योंकि साथियों 3 जून से 3 जून तक 366 दिन हो गए। 3 जून से 366 दिन हो गए और 366 दिन में क्या होता है कि 366वां दिन अपने प्रथम दिन से एक बढ़ जाता है। 366वां दिन अपने प्रथम दिन से एक बढ़ जाता है। इस प्रकार आप यहां समझिए, हमने 1 जनवरी से 1 जनवरी तक एक वर्ष नहीं माना, 1 जनवरी से 1 जनवरी तक एक वर्ष नहीं माना, हमने 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक माना। यानी ये डेट हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। और यहां पर आप देखेंगे 3 जून से 3 जून तक, यानी कि दोस्तों जो डेट आपने शुरू में ली है वही डेट आपने बाद में भी ली है। तो इसका मतलब एक डेट को आपने 2 बार ले लिया, और जब 2 बार ले लिया साथियों तो वो 365 ना बच करे, वो 366 हो गया। और 366 का कॉन्सेप्ट क्या है कि 366वां दिन एक बढ़ जाएगा, है ना। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपने हल कर भी दिया होगा, ये सवाल आपने हल कर भी दिया होगा। लेकिन एक बात जो आपको और याद रखनी है, विशेष तौर से जो याद रखनी है, कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों कि 3 जून से 2 जून, अब ये आपको देखने में लग रहा है, क्या लग रहा है देखने में कि 365 दिन वाला कॉन्सेप्ट है। यहां से आप समझे 1 जनवरी हमने दोबारा नहीं ली, वैसे भी साथियों हमने यहां पर क्या देखा कि 3 जून से 3 जून ना लेकर के एक दिन पहले, जैसे कि 1 जनवरी से एक दिन पहले 31 दिसंबर, उसी प्रकार 3 जून से एक दिन पहले 2 जून। अब दोस्तों ये देखने में आपको 365 लग रहा है, लेकिन इसकी पहचान आप कैसे करेंगे कि ये 366 दिन है? आप इसमें देखेंगे कि वो आई या नहीं आई। कौन नहीं आई? तो दोस्तों जो 29 दिन की जो फरवरी होती है ना, 29 दिन की जो फरवरी होती है वह आई या नहीं आई। इसके भी 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनना साथियों, एक एक बात को ध्यान से, क्योंकि यदि एक भी बात आप छोड़ देते हैं तो आप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से मिस हो सकता है। इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। इसके भी 2 कॉन्सेप्ट हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? पहला तो यही जो हम हर वीडियो में बता रहे हैं आपको कि लीप वर्ष में
29 दिन की फरवरी होती है। अब जरूरी नहीं है कि लीप वर्ष हो और फरवरी आ ही जाए 29 दिन की। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, जरा समझिए। यदि मैंने ये कह दिया कि साथियों ये 1947 का वर्ष है, ये 3 जून 1947 से और ये 2 जून 1948, ठीक है। अब आप यहां पर पाएंगे कि दोस्तों 1948 क्या है, लीप वर्ष है और लीप वर्ष की फरवरी इसमें आई है। लीप वर्ष की फरवरी इसमें आई है, मतलब 29 दिन की फरवरी इसमें आई है। तो अब ये दोस्तों 366 दिन हो गया। भले ही ये देखने में आपको क्या लग रहा है, ये आपको देखने में साधारण वर्ष मतलब 365 दिन लग रहे हैं, लेकिन आप पाएंगे ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है और इसकी फरवरी, लीप वर्ष वाली फरवरी इसमें काउंट हुई है, तो ये 366 दिन हो गए। लेकिन साथियों अब जरा इधर देखिए, मैंने यहां पर कर दिया 1948 और मैंने यहां पर कर दिया 1949, ठीक है। अब देखेंगे आप, ये 1948 है मतलब लीप वर्ष है, लेकिन ध्यान से सोचिए, क्या 1948 में जो इसको लीप वर्ष बनाती है 29 फरवरी, वो काउंट हुई? आप कहेंगे नहीं हुई, क्योंकि फरवरी हमने पीछे छोड़ दी। जून बाद में आता है ना, फरवरी से, जून फरवरी के बाद में आता है, तो हमने फरवरी पीछे छोड़ दी, आगे से काउंट किया है ना। 1948 में आगे से काउंट किया, मतलब जून से काउंट किया, और अगली जून तक हम जब बीच में जाएंगे तो बीच में फरवरी पड़ेगी, लेकिन वो फरवरी 29 दिन की ना पढ़ करके 28 दिन मतलब 1949 वाली पड़ेगी। अब ये दोस्तों 365 दिन है, अब ये 365 दिन है। तो डिपेंड ये नहीं करेगा कि वो लीप वर्ष है या नहीं है, डिपेंड ये करेगा कि लीप वर्ष वाली फरवरी जो 29 दिन की फरवरी होती है वो इस अवधि में आई या नहीं आई। जो अवधि आपसे पूछी गई है उस अवधि में यदि वो आ रही होगी तो दोस्तों इस स्थिति में भी 366 दिन हो सकते हैं, है ना, होंगे। और यदि इस प्रकार से मान लीजिए ये 1945 है और ये 1946 है, ठीक है, ये 1945 और ये 1946, दोनों में से कोई सा भी वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो दोस्तों लेकिन यहाँ पर ये 366 क्यों हो गए? क्योंकि आप पाएंगे कि एक दिन यहाँ पर दोबारा काउंट हो गया। 3 जून हम पहले ले चुके थे, 3 जून हमने बाद में भी ले लिया। इस प्रकार से तो लीप वर्ष 2 स्थिति में बना, एक तो इस स्थिति में बना डेट रिपीट, और दूसरा साथियों इसमें बना जिसमें डेट रिपीट ना होने के बावजूद भी एक वर्ष लीप वर्ष हो जाएगा, यदि ये 1948 होता तब, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूं कि इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दें कि आपने अब तक इतना समझा या नहीं समझा, और इसका क्या उत्तर है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर देंगे। तो देखिए साथियों 1945 क्या है, साधारण वर्ष है, और दोस्तों 1947 क्या है, ये भी साधारण वर्ष है, ठीक है। अब दोस्तों जरा समझिए, देखिए ये 5 जून 1945 जो आपको दिया हुआ है, शनिवार दिया हुआ है, ये शनिवार दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा समझिए साथियों कि 5 जून 1946 को क्या होगा, ये मैं करके आपको बता रहा हूं, ये करने का भी सवाल नहीं है। जरा सोचिए, आपने कहा, अभी पढ़ा हमने कि एक 366 में क्या होता है, अंतिम दिन अपने प्रथम दिन से एक बढ़ जाता है, तो आप पाएंगे दोनों साधारण वर्ष होने के बावजूद भी डेट रिपीट हो रही है ना, डेट रिपीट, और डेट रिपीट का मतलब 366 दिन, और 366 दिन में एक बढ़ जाएगा, मतलब ये शनिवार है तो ये क्या हो जाएगा, ये रविवार हो जाएगा। ये उंगलियों पे हल हो जाता, दिमाग में हल हो जाता, इसको करना नहीं पड़ता। अब आगे बढ़िए, आप फिर से आप 5 जून लिखिए और 1947 पे आप जाइए। अब दोस्तों ये भी आप यहां से क्या पाएंगे, 366 दिन, और 366 दिन में क्या होता है साथियों, 366 में एक दिन बढ़ जाता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सोमवार हो जाएगा, है ना। क्योंकि साथियों ना तो 46 लीप था, ना ये 47 लीप वर्ष था, ना ये 1945 लीप वर्ष था। यदि इनमें एक लीप वर्ष होता और उसकी फरवरी काउंट हो रही होती, तब दोस्तों एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाता। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जैसे यहाँ पर अब मैं 6 जून 1947 पूछ लूं तो आप कह दोगे मंगलवार, यदि मैं 7 जून 1947 पूछ लूं तो आप कह दोगे बुधवार। तो इसी प्रकार से अब 5 जून में क्या है, सोमवार, तो 6 जून में क्या हो जाएगा, मंगलवार, 7 जून में क्या हो जाएगा, बुधवार। तो इस बार इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। ये कुछ ज्यादा समझाने वाली बातें नहीं है, बस आपको यहां तक पहुंचना है। यहां से 1-2 डेट, मतलब मान लीजिए 7 पूछ ली जाती, 10 पूछ ली जाती, तो कैसे उत्तर दिया जाता। तो दोस्तों 5 तक पहुंचना है बस आपको, है ना, जो दी गई है वहां तक पहुंचना है। उससे आगे तो आप आइडिया लगा ही लेंगे कौन सा है। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जरा दोस्तों एक बात सोचिए, यहाँ पर एक बात को ध्यान से समझिएगा। अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ से आपसे पूछा जाता कि 29 जून बताइए, 29 जून बताइए। अब भी दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, जो मैं आपसे कह रहा हूं, और लिख भी लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि
सप्ताह का प्रत्येक दिन अपने आप को प्रत्येक 7 दिन बाद रिपीट करता है। ये तो आपको पता है, लेकिन दोस्तों इस सवालों में किस प्रकार से काम करता है, अभी हम समझेंगे इसको। तो मैंने आपसे कहा कि सप्ताह का कोई सा भी दिन हो, मतलब प्रत्येक दिन अपने आप को 7 दिन बाद रिपीट करता है, मतलब 7 जोड़े जाएंगे और वो दिन रिपीट होता जाएगा। इस बात को आप ऐसे समझिए, यदि मान लीजिए कोई भी महीना है और एक तारीख आपको पता है कि पहली तारीख को सोमवार है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे साथियों, अब इसमें 7 आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, मतलब 8 को भी क्या होगा सोमवार। 8 में फिर आप 7 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 15, तो 15 में भी क्या हो जाएगा सोमवार। और दोस्तों फिर 7 जोड़ेंगे तो 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, तो 22 में भी क्या हो जाएगा साथियों सोमवार। कहने का मतलब ये है हर 7 दिन बाद सोमवार अपने आप को रिपीट करेगा। अब यहां से आप इसका उत्तर आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जरा सोचिए। आप यहां तक तो पहुंच ही गए है ना, इसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। 5 जून तक आप पहुंच गए, सोमवार है। आपसे पूछा क्या है 29 जून, आप 29 जून तक कैसे पहुंचेंगे, जरा इसको इधर समझ लेते हैं। देखिए ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब दोस्तों आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जरा देखिए, आपको 5 जून पता है, 5 जून में क्या निकल करके आया है आपका, सोमवार निकल के आया है। क्या सोमवार आपका आया है। अब क्या करेंगे साथियों, आप 5 में 7 जोड़ देंगे, क्योंकि 7 दिन बाद सोमवार अपने आप को रिपीट करेगा ना। तो 5 में सोमवार है तो 7 दिन बाद भी रिपीट होगा, मतलब 5 और 7 12 तारीख में भी क्या होगा सोमवार ही होगा। उसके बाद में फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 19, और 19 में भी क्या होगा फिर सोमवार होगा। तो इसमें फिर आप 7 जोड़ेंगे, 19 में फिर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, मतलब 26 में भी क्या है आपका सोमवार। 26 में भी क्या है आपका सोमवार, क्योंकि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट अब आप अच्छे से समझ चुके हैं कि प्रत्येक दिन 7 दिन बाद अपने आप को रिपीट करेगा। तो देखिए 5 में सोमवार, 12 में सोमवार, 19 में सोमवार, 26 में सोमवार। आपसे पूछा क्या है 29, तो 26, 27, 28 और 29 ये आपसे पूछा है। तो जरा देखिए दोस्तों, यहाँ पर 26 में क्या है सोमवार, 27 में क्या हो जाएगा मंगलवार, 28 में बुधवार, और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा बृहस्पतिवार, जिसको आप गुरुवार भी कहते हैं, इसको आप गुरुवार भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा गुरुवार। देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार या गुरुवार। तो इस प्रकार से अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं, और दोस्तों ये मेरा दावा है, ये तो थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा टफ कह सकते हैं। पता है आपकी परीक्षा में, मतलब पुलिस की परीक्षा में यहाँ से किस प्रकार के सवाल आते हैं, आप आंख मीच के उत्तर दे देंगे साथियों, आंख मीच के उत्तर दे देंगे। आप उसको हल करना तो छोड़िए, कलम भी नहीं उठाएंगे। देखिए किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। जैसा कि मान लीजिए यहाँ 4 जून दे दिया और यहाँ 1946 दे दिया, ठीक है। इस प्रकार के सवाल, इतने हल्के सवाल आपकी पुलिस की परीक्षा में आते हैं। लेकिन साथियों ये हल्के मैं बाद में बता रहा हूं, थोड़ा से जो हार्ड लेवल के थे वो मैंने अभी आपको करा दिए, क्योंकि आपको दोनों आने चाहिए। देखिए 4 जून 1945 से 4 जून 1946 तक कितना हो गया, आप बता देंगे 365 हो गया। 365 ही तो हो गया, क्योंकि दोस्तों 5 जून रिपीट नहीं है, 5 जून रिपीट नहीं हुई है। 5 जून से एक दिन पहले यानी कि 4 जून, वही 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला जो मामला है ना, वो आप यहाँ पे समझे। 5 जून से 4 जून तो दोस्तों 365 दिन है, और 365 दिन में क्या होता है, जो प्रथम दिन होता है वही 365वां दिन होता है। तो यदि ये शनिवार है तो साथियों ये भी क्या हो जाएगा शनिवार है, ये भी क्या हो जाएगा शनिवार। ये बात आप समझ गए। अब जरा दूसरी बात समझिए। देखिए यहाँ 5 जून 1900 हमने 47 कर दिया। एक एक बात को ध्यान से समझिए दोस्तों, एक एक चीज आपको करना भी नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने कह दिया 48, यहाँ पर मैंने 48 बोल दिया है ना। 4 जून 1947 से को शनिवार है तो 4 जून 1948 को, मतलब 5 जून से 4 जून। अब ये 365 आपको लग रहा है, लेकिन ये देखेंगे आप यहाँ पर लीप वर्ष है, यहाँ पर क्या है लीप वर्ष है, और लीप वर्ष वाली फरवरी इसमें काउंट हुई है। तो इसका मतलब अब ये 366 है। तो 366 में आपको क्या याद रखना है कि अंतिम जो दिन होता है वो पहले दिन से 1 बढ़ जाता है। मतलब ये शनिवार है तो ये क्या हो जाएगा, ये रविवार हो जाएगा 4 जून। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों, बस एक ही वर्ष का अंतर आपसे पूछा जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप सब कुछ गलत करेंगे पर यहां से गलत नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो अभी दोस्तों मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया, सप्ताह वाला कॉन्सेप्ट, इसके हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसा कि मैं आपको एक सवाल बोल करके बताता हूँ कि बताइए, कोई भी महीना आप ले लीजिए, जनवरी ले लीजिए, कि जनवरी में किन किन तारीख को सोमवार पड़ सकता है, किन किन तारीखों को सोमवार पड़ेगा। बस आपसे एक सन दे देगा कि 1947 में जनवरी में किन किन तारीखों को सोमवार होगा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है,
इसको कल हम इस प्रकार से हल कर लेंगे ना, जैसे ये समझ लिया उसी प्रकार से इसको इस प्रकार से समझ लेंगे, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। तो एक दिन में हम एक टॉपिक करते हैं, 10-12 मिनट का वीडियो बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।